दर्शकों, हम हाजी मलंग पहाड़ की ज़ियारत करने के बाद, दरगाह की ज़ियारत करने के बाद एचएमबी पैलेस के करीब आए, जहाँ पर आप करीब से अगर गुजरेंगे तो थोड़ी दूरी पर वहाँ पर घोड़े का टापा है पीछे की तरफ में, और वहाँ पर घोड़े का चश्मा है जहाँ पर पानी वगैरह मिलता है। और यहाँ पर इस वक्त हम जो एचएमबी पैलेस में आए हुए हैं, तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि आने वाले सभी भक्तों का इन्होंने हार्दिक स्वागत किया है। गुरुवर्य श्री अब्दुल भाई बाबा जी जो यहाँ पर एक मशहूर शख्सियत हैं, तो हम आपको वहाँ पर ज़ाहिरीनी के तौर पे हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे और उनसे 2 शब्दों में हम बात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से उनका स्टाफ और उनके जितने भी करीबी लोग हैं, उनके सहयोगी हैं, उनके साथ में, उनके समर्थन में किस तरीके से उनके पास में आकर बैठे रहते। तो हम उनके साथ में 2 शब्दों में बात करेंगे और आपको डायरेक्ट उनसे हम मुखातिब कराएंगे। थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, हम हाजी मलंग दूल्हा पूरे आपको थाने महकमे से लेकर बाईपास से होते हुए हमने आपको पूरा पहाड़ का मंजर दिखाया और आप लोगों को बख्तियार सरकार से लेकर मीर सखी सुल्तान और इसके बाद हाजी मलंग दूल्हा की ज़ियारत करवाई। उसके बाद में हम ऐसी शख्सियत जो यहाँ पर जानी मानी हस्तियों में अब्दुल भाई बाबा जी, जिन्हें हर कोई इस पहाड़ पर जानता है और एक शख्सियत है जिनसे हम मुलाकात करेंगे और हमारे दर्शकों को हमारे इस चैनल के माध्यम से उनकी ज़िंदगी की कुछ हकीकत को बयान करने की बात करेंगे। तो हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बाबा जी, आप 2 शब्दों में कुछ अपनी थोड़ी सी एक नाम और अपनी पहचान बताइए। सबसे पहले शुक्रिया जी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इसी पहाड़ पर पैदा हुआ और इसी जगह पर पैदा होने के बाद बचपना गया मेरा, और यहाँ से 25-26 साल पहले कल्याण शहर में रहने गया जी। अल्लाह ताला ने मुझे इल्म अता किया। मुझे अब्दुल भाई बाबा जी के नाम से लोग जानते हैं। कल्याण वालदुनी में मेरी छोटी सी बैठक होती है जी, जहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं जुमेरात के दिन जी। यही मेरी छोटी सी पहचान है जी। और जैसे कि पहाड़ पे इस कुछ वक्त में अभी 1 हफ्ता रोज़ पहले हाजी मलंग दूल्हा और मीर सखी सुल्तान जो एक दिन के बाद में कुछ उर्स पाक का एक मुजाहरा होता है, यहाँ पर ज़ियारत वगैरह होती है और लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, ज़ाहिरीन आते हैं। तो किस तरीके से आपने देखा कि इस माहौल के अंदर सादगी के साथ और बड़ी तहजीब के साथ में ये उर्स पाक मनाया गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इस पहाड़ वालों को हाजी अब्दुर्रहमान मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स देखने का नसीब अता किया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ पर आए, लाखों की तादाद में आए। बड़ी तकलीफ़ और मुशक्क़त से पहाड़ पर चढ़ने के बाद बहुत सारे VIPs आए थे जी। महाराष्ट्र के CM साहब भी आए जी। यहाँ आने के बाद कुछ परेशानियाँ पब्लिक को हुई जी, 1-2 घंटे की ट्रैफिक की जी। बाकी उर्स पूरी तरह से शांतिपूर्वक हुआ जी। पुलिस प्रशासन ने 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक ये उर्स चला जी। आज 10 तारीख के दिन फजर में गुस्ल ख़त्म हुआ जी। फजर की नमाज के बाद दरगाह शरीफ फिर से मामूल जो हमेशा का है वैसा खुला और लोगों का जो हम सब साल भर इंतज़ार करते 10 दिन उर्स के, वो आज का आखिरी दिन था जी। इस उर्स के मौके पर 5 नंबर हिल लाइन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत वहाँ के सीनियर साहब ने और DCP पाठारे साहब ने, जॉइंट CP, थाना CP, रीजन साहब, ये सब लोगों ने जो हाजी मलंग के इतने साल के उर्स के बंदोबस्त को देखते हुए इस साल कुछ बंदोबस्त इस तरह से लगाए कि यहाँ पर किसी किस्म की पब्लिक को कोई तकलीफ़ ना हो। बहुत अच्छा। CM साहब जैसे बड़ी हस्ती यहाँ आई जी, उसके लिए घंटा भर के लिए खाली पब्लिक को रोका गया था जी। अगर यही हम शहर में जाते हैं तो 2-2, 3-3 घंटे के लिए लोगों को ब्लॉक किया जाता है, कोई VIP आता है तो। और इस पहाड़ पर प्रशासन ने, फायर विकेट वालों ने जो इंतज़ाम रखे थे वो बहुत बेहतरीन था, तारीफ़ करने जैसा था जी। और साथ में अमरनाथ तहसीलदार की तरफ से, पंचायत समिति वालों की तरफ से मेडिकल कैंप लगे थे जी। ज़ायरीनों को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो उस चीज़ का ध्यान रखा गया था। और बाबा के चाहने वाले
उल्लासनगर, मुंबई, पूना, नासिक, कर्नाटक, जी बॉम्बे, ठाना, पनवेल, जी ऐसी जगह से जो श्रद्धालु होते हैं वो जगह जगह पर टैंक लगा करके खाने का इंतज़ाम भी रखे थे। जी बहुत सारे किन्नर समाजों ने खाने का इंतज़ाम रखे थे। जी बहुत सारे श्रद्धालुओं को इस बार होटल में खाने का मौका नहीं मिला, इसलिए कि जो लोगों ने यहाँ पे खाने का इंतज़ाम रखे थे बहुत प्यार से नरमी के साथ लोगों को हाथ जोड़ करके लोगों को खाना खिलाए। जी जितने भी लोग ये खिदमत किए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रशासन के साथ, जी प्रशासन को जो लोगों ने सपोर्ट किया उन लोगों का भी, जी और मीडिया के लोग जो यहाँ आए, इतनी बड़ी पहाड़ पर चढ़ के आना ये कोई मामूली बात नहीं है। शहर में मीडिया अगर कवर करने जाती है तो कहीं भी जाएंगे तो आधे एक घंटे में आप सफ़र तय कर सकते हो। जी बिल्कुल। यहाँ छोटी सी बाइट लेने के लिए आप जैसे लोग भी, मैंने सुना हूँ यहाँ कि आप अक्सर आते हैं, जी तो मैं मेरे तरफ से, और मेरा एक छोटा सा ग्रुप है HMB ग्रुप, जी इसका फुल फॉर्म है हाजी मलंग बाबा, जी दूसरा फुल फॉर्म है H हिंदू मुस्लिम भाईचारा। बहुत बढ़िया। ये ग्रुप हमारा बना है आज 12-15 साल से। जी ये ग्रुप के माध्यम से मैं हाजी मलंग के रहवासियों के माध्यम से जी पूरे मीडिया वालों का और ख़ास करके आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी कि आप लोग इतनी तकलीफ़ उठा करके रात के समय यहाँ आकर के एक छोटी से बाइट कवर करना, जी ये आप लोगों को अल्लाह ताला हिदायत अता करे। मैं आपके हक़ में दुआ करूँगा इंशाअल्लाह। जी महाराष्ट्र के CM साहब जब आए थे जी 5 तारीख के दिन, जी तो मेरे उनसे पारिवारिक संबंध है, जी वो मुझसे यहाँ मिले भी। जी तो उन्होंने हमें आश्वासन दी है जी कि जो फैनिकुलर का काम हो रहा है जी वो 2 से 3 महीने में ट्रैक का पूरा काम हो जाएगा। जी मार्च 31 में जी ये ऐसा बताया गया है। जी महीना 2 महीना आगे पीछे हो सकता है क्योंकि काम बड़ा है। जी और जब CM साहब चार्ज लिए जी उसके बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उनका यही है, जी और उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट बोलेंगे तो भी चलेगा। जी और उनके जो बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, जी वो शिंदे साहब का ही वार्ड है ये, वो यहीं के खासदार हैं यहाँ के। जी तो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने इस प्रोजेक्ट के पीछे बहुत मेहनत की है, और उन्होंने मुझे, शिंदे साहब ने, CM साहब ने ऐसा कहा है कि आप बिंदास पब्लिक से बोलिए कि आने वाले उर्स में सब लोग फैनिकुलर में बैठ करके आएंगे। क्या बात तो ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि इस वक्त हमारे ठाणे शहर के CM साहब है, जी और उन्होंने मन से, दिल से, पैसे से, जो गवर्नमेंट का फ़ंड ज़्यादा से ज़्यादा देना, गवर्नमेंट की जहाँ रुकावट है, उन्होंने कहा कोई भी रुकावट होगी तो मुझे डायरेक्ट कॉल करिए। कंपनी के जो MD वगैरह है उनसे कहा है कि मैं हर तरह से मदद करूंगा। उनके साथ ठाणा कलेक्टर साहब थे, उन्होंने उनसे भी कहा कि हमें हाजी मलंग पे पानी का सहूलत कराना है। हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की है कि पहाड़ पर एक कम से कम 10वीं तक मराठी स्कूल होना चाहिए। जी पानी के लिए गवर्नमेंट की पाइपलाइन हो या डैम हो, जी जिस तरह से वो चाहे हमें पानी की सहूलियत हो जाए, क्योंकि फैनिकुलर अगर जब आ जाता है तो यहाँ लाखों की तादाद में भीड़ बढ़ेंगी। जी इस वक्त यहाँ के जो हालात है वो फरवरी के बाद कुएं सूखने लगते हैं। यहाँ जो पानी आता है वो कुओं से आता है। जी तो पानी फरवरी के बाद बारिश जब तक नहीं गिरती, जून महीने तक, ये 3 से 4 महीना पानी की काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो मैंने ख़ास करके साहब से कहा कि बॉस, मैं उनको बॉस बोलता हूँ, मैंने कहा बॉस हमारे पहाड़ पे ये दिक्कत। उन्होंने कहा आप फिक्र नहीं करिए। ये उन्होंने 1 साल पहले ही कहा था, और उन्होंने काम बहुत स्पीड में, काम स्पीड में करने के बाद, चालू करने के बाद हफ्ते 15 दिन में उनके बेटे जो श्रीकांत शिंदे भाई, तो श्रीकांत भाई हर चीज़ का अपडेट भी लेते हैं, ऑफिसरों से लेते हैं, प्रांत से लेते हैं, तहसीलदार से, CO से, सब पूछते हैं कि भाई हाजी मलंग का काम कहाँ तक पहुँचा। अभी आप नीचे से अगर आए होंगे तो काले पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई, जी काम चालू है। ये पूरा श्रीकांत शिंदे भाई ने किया है। जी श्रीकांत भाई ने
पहला सीमेंट की सीढ़ियाँ बनाने का उन लोगों ने तय किए थे। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर अगर आप काले पत्थर की बनाते हो तो ये सालों साल टूटेंगी नहीं। उन्होंने कहा हमको वही काम करना है कि गवर्नमेंट का पैसा आज लग रहा है तो कम से कम 100 साल तक फिर ना लगे, और उन्होंने इस बात पर तवज्जो दी है। मैं छोटा सा आदमी हूँ मगर मेरी बात का उन्होंने मान रखा और तुरंत काली सीढ़ी का ऑर्डर दिया, और काली सीढ़ी जो बन रही है अभी उन्होंने मुझसे कहा है कि बख्तर बाबा से लेके दुर्गा देवी मंदिर से ले करके तो हाजी मलंग बाबा के आस्थाने तक रास्ते में जो रास्ते टूटे हुए वो पायताने सब बराबर ठीक किया जाएगा और पूरा रोड अच्छे से बनाया जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। तो मैं हाजी मलंग पहाड़ वालों के तरफ से और न्यूज़ चैनल के माध्यम से सीएम साहब और उनके बेटे दोनों का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उर्स की उनको मुबारकबाद देता हूँ, और आप लोगों को भी उर्स की मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो देखा कितनी बड़ी खूबसूरती के साथ में अब्दुल भाई बाबा जान के नाम से जो मशहूर शख्सियत हैं, और वह अपने नाम में ही एक ऐसी मार्फत रखते हैं लेकिन अपने आप को छुपाते हुए चलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चाहने वाले हैं जो उनके साथ में शाना बा शाना कंधे से कंधा मिलाकर उनकी ताकत बनकर उनके साथ उनको हिम्मत अफजाई करते हैं, उनके साथ मिलकर रहते हैं। तो हमने उनके साथ में 2 शब्दों में बात करने की कोशिश करी। तो आप देखते रहे ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की ये खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।